त्रिलोक के स्वामी काल के भी काल भगवान शिव ने भी जब जब अधर्म बढ़ा तब तब अवतार लिया। पर उनका ये अवतार ना ज्यादा जाना गया है, ना उसके बारे में ज्यादा सुना गया है। इस गृहपति अवतार में उन्होंने भक्त के भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर में एक साधारण बालक के रूप में जन्म लिया और फिर वे अग्नेय दिशा के अधिपति बने। तो उन्होंने कैसे यह अवतार धारण किया, आइए यह पुराणों की कहानी से जानते हैं। पूर्व काल में नर्मदा के तट पर नरपुर में शिवजी के भक्त विश्वानर नाम वाले पुण्यात्मा मुनि हुए। वे सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते और नित्य प्रति ब्रह्म यज्ञ किया करते थे। वे सभी शास्त्रों के अर्थों के ज्ञाता थे। उन्होंने उत्तम गुणों को विचार कर एक कुलीन कन्या से विवाह किया। वे दोनों प्रतिदिन देवता, पितर और अतिथियों का पूजन करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन सुचिस्मति नाम की उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अब मेरी एक विशेष अभिलाषा है जो मेरे हृदय में चिरकाल से स्थित है। यदि मैं योग्य हूँ तो मुझे शिव के समान पुत्र दीजिए। मैं और कोई अन्य वर नहीं चाहती। उसके इस वचन को सुनकर विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ होकर अपने हृदय में विचार करने लगे। अहो, मेरी इस स्त्री ने मनोरथ मार्ग से दूर कैसी वस्तु मांगी है। शायद शंभु ने ही इसके मुख में वाणी रूप में स्थित होकर ऐसा कहा होगा। यदि शिवजी की ही ऐसी इच्छा है तो उसे अन्यथा करने में कौन समर्थ हो सकता है। फिर अपनी पत्नी को अनेक प्रकार से आश्वस्त करके मुनि तप करने के लिए वहां चले गए जहां साक्षात काशीनाथ विश्वेश्वर स्थित है। उन्होंने वाराणसीपुरी पहुंचकर मणिकर्णिका का दर्शन करके अपने तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि सभी लिंगों का दर्शन करके काशीस्थ सभी कुंडों, वापियों, सरोवर में स्नान करके, सभी विनायकों को नमस्कार करके, शिवा गौरी को प्रणाम करके, कालराज भैरव जी का पूजन करके, सभी तीर्थों में पिंडदान करके, हजारों प्रकार के भोजन से मुनियों को संतुष्ट कर वे बार बार विचार करने लगे कि शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला कौन सा शिवलिंग है जहाँ पुत्र की कामना से मेरा तप सफल होगा। उन विश्वानर मुनि ने कुछ क्षण ऐसा विचार करके पुत्र देने वाले वीरेश नामक शिवलिंग की प्रशंसा सुनी। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह वीरेश्वर सिद्ध शिवलिंग है। लोगों ने यहाँ पर भक्तिभाव से पूजा करके आयु तथा पुत्रादि सभी मनोरथ प्राप्त किए हैं। इसलिए मैं भी यही वीरेश शिवलिंग की त्रिकाल आराधना करके शिव के समान ही पुत्र प्राप्त करूंगा। ऐसा विचार करके वो मुनि नियम पूर्वक भगवान शिव की आराधना करने लगे। वे 1 महीने तक दिन में एक बार ही खाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। फिर 1 महीने तक दूध पीकर, 1 महीने तक फल खाकर, 1 महीने तक पानी पीकर, 1 महीने तक वायु पीकर ही रहने लगे। ऐसा करते हुए उन्होंने 1 वर्ष तक तप किया। उसके बाद 13वें महीने में जब वह मुनि गंगा से स्नान करके आए, उसी समय उन्होंने वीरेश्वर शिवलिंग के मध्य में एक 8 साल के बालक को उन मुनि ने देखा। वह बालक के मस्तक पर जटां शोभा पा रही थी। वह चिता का भस्म धारण किए हुए श्रुति के मंत्रों का पाठ करते हुए हंस रहा था। उन्हें देख आनंदित होकर मुनि बार बार उन्हें प्रणाम करने लगे और अभिलाष्टक स्तोत्र से उन बालक रूपधारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब उन बालक रूप महादेव ने कहा कि आपकी पत्नी के हृदय की जो इच्छा है वह थोड़े ही दिनों में पूर्ण हो जाएगी। मैं सुचिस्मति के गर्भ से आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और सभी देवताओं का प्रिय गृहपति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। ऐसा कहकर बालक रूपधारी शिव जी अंतर्धान हो गए और वे विश्वानर भी प्रसन्न होकर अपने घर को चल दिए। घर आकर उन मुनि ने अपनी स्त्री से सारा वृतांत कहा सुनाया। उसके कुछ समय के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई। फिर गृह सूत्र में बताए गए विधि के अनुसार सभी संस्कारों को वे मुनि पूर्ण करने का प्रयत्न करने लगे। इसके बाद आकाश में सभी ताराओं के अनुकूल होने पर और शुभ ग्रहों का योग होने पर और सभी को प्रभाहिंसा करने वाला एक पुत्र उस सुचिस्मति के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वह बालक शिव जी ही थे जो भूर्भुवः स्वः इन तीनों लोगों को सुख देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। उस समय सभी देवता, हजारों ऋषि, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नंदी, नागगण सभी हजारों की संख्या में वहां उस महोत्सव में आए। वे सभी आपस में विचार कर रहे थे, अहो कैसा इसका रूप है, कैसे इसके अंग लक्षण। देखो तो सुचिस्मति कैसी भाग्यवती है जो इसके गर्भ से साक्षात शिव जी प्रकट हो गए। उन बालक का नामकरण आदि संस्कार होने के बाद सब देवता विश्वानर से आज्ञा लिए जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। इसके बाद विश्वानर मुनि ने यज्ञोपवीत के सारे संस्कार उन गृहपति के संपन्न किए और फिर उन्हें वेदों का अध्ययन कराया। 3 वर्षों में ही उन्होंने अंग पद क्रम सहित सब वेदों को पढ़ लिया।
फिर 90 वर्ष में माता पिता की सेवा से निरत गृहपति और उसके पिता विश्वानर को देखने के लिए नारद जी वहां आए। नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लक्षणों की परीक्षा करूंगा, आओ मेरी गोद में बैठो और अपना दाहिना हाथ दिखाओ। तब विद्वान नारद जी ने बालक के तालु जीवा आदि को देखकर शिव जी की प्रेरणा से विश्वानर से कहा, आपका पुत्र सभी लक्षणों से युक्त है, लेकिन विधाता ही इसकी रक्षा करे, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे इस बात की शंका है कि 12वें वर्ष में इसको बिजली अथवा अग्नि से विघ्न है। ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे देवलोकों को चले गए। नारद जी की बात उन विश्वानर मुनि को बिजली के समान लगी। हाय मैं मर गया, ऐसा कहकर वे छाती पीटने लगे और पुत्र के शोक से मूर्छित हो गए। उनकी पत्नी भी ऊंचे स्वर से उनके साथ विलाप करने लगी। शंकर जी के अंश से उत्पन्न बालक गृहपति मुस्कुराकर कहने लगे, आप लोगों से सुरक्षित मेरे इस शरीर को काल भी मारने में समर्थ नहीं हो सकता, फिर अत्यंत अल्प बिजली मेरा कर ही क्या सकती है। यदि मैं आप दोनों का पुत्र हूँ तो ऐसा कार्य करूँगा जिससे मृत्यु भी बेचैन हो जाएगी। मैं सब कुछ देने वाले मृत्युंजय भगवान की आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। अपने माता पिता को आश्वासन देकर वे वहाँ से काशीपुरी में आ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर वे पहले मणिकर्णिका गए, फिर वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके प्रभु विश्वेश्वर का दर्शन किया और कहा कि इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर और कोई धन्य नहीं है, जो कि मैंने आज ऐश्वर्यमय तथा सर्वव्यापी विश्वेश्वर का दर्शन किया। उसके बाद आम लोगों के लिए अति दुष्कर कठोर नियमों को ग्रहण करके अनुष्ठान परायण हुआ। वह प्रतिदिन गंगा जल से 108 पवित्र घड़ों से शिव जी को स्नान कराने लगा और 1008 नील कमलों से बनी हुई माला उन्हें समर्पित करने लगा। पहले वह 6 महीने तक फल फूल खाकर, इसके बाद 6 महीने तक सूखे पत्ते खाकर, 6 महीने तक वायु पीकर और फिर 6 महीने तक एक बूंद जल पीकर तपस्या करने में लगे रहे। ऐसा करते हुए उन्हें 2 वर्ष बीत गए, जिसके कारण उनका वह 12वां वर्ष आ गया। तब देवऋषि नारद द्वारा कही गई बात को मानो सत्य करने की इच्छा से स्वयं इंद्रदेव आकर बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया, वर मांगो। गृहपति बोले, मैं वज्र धारण करने वाले आपको जानता हूँ, मैं आपसे वर नहीं मांगता, मुझे वर देने वाले तो शिव जी हैं। मेरे सिवा कोई दूसरा शिव नहीं है, मैं सभी देवताओं का भी देव हूँ, इसलिए तुम अपना बचपना छोड़ो और मुझसे वर मांगो। गृहपति बोले, तुम अहिल्या के शील को नष्ट करने वाले असाधु हो, पाक असुर का वध करने वाले, तुम यहाँ से चले जाओ। उसकी यह बात सुनते ही क्रोध से लाल नेत्र वाले इंद्र अपना घोर वज्र उठाकर बालक को भयभीत करने लगे। वज्र से निकलने वाली बिजली को देखकर नारद जी की बात स्मरण करता हुआ वह बालक डर से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। उसके बाद गौरीपति शिव जी वहाँ प्रकट हो गए और उस बालक को अपने हाथ के स्पर्श से उठाया। वह बालक चित्रलिखित पुतले के समान शिव जी को देखता हुआ देखता ही रह गया। जब वह बालक न तो स्तुति न नमस्कार और कुछ भी करने में समर्थ नहीं था, तब शिव जी ने मुस्कुराकर उससे कहा कि मैंने समझ लिया कि तुम इंद्र से डर गए हो, अब डरो मत, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे भक्त को इंद्र, वज्र अथवा काल भी नहीं डरा सकता। यह तो मैंने ही इंद्र का रूप धारण करके तुम्हें डराया था। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग आज से तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। अग्निश्वर नाम वाला शिवलिंग के कारण सभी भक्तों को बिजली और अग्नि से भय नहीं होगा। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य में दिगीश्वर बनकर राज्य करो। ऐसा बोलकर शिव जी ने गृहपति को अग्निकुंड के दिक्पाल पद पर अभिषिक्त करके स्वयं उस शिवलिंग में प्रवेश किया। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के अवतार की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव। ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिव।